जय हिंद मेरे बड़े साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और जैसा कि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आपने देखा ही होगा, ग्लूकोज के रासायनिक गुण चल रहे थे हमारे सेकंड लेसन में। कल का जो लेक्चर था सेकंड, उसमें कुछ इश्यू हो गया था, कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसीलिए उस लेक्चर को वहीं रोकना पड़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुण ग्लूकोज के। हमने आपको बताया था कल कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसलिए ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड समूह वाली भी अभिक्रिया देता है और यही ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल समूह वाली भी अभिक्रिया देता है। आपको इस बारे में कल चर्चा की थी, लेक्चर को देख सकते हैं आप, वहाँ समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट थी हमारी रासायनिक गुण, वो थी एल्डिहाइड समूह वाली अभिक्रियाओं की। कौन सी समूह वाली थी? यानी जो स्टार्ट थी रासायनिक गुण वो थे आपके एल्डिहाइड समूह वाली अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड ग्रुप वाली अभिक्रियाएं। ठीक, तो कुछ अभिक्रियाएं हो चुकी थी, जैसे कि ऑक्सीकरण और अपचयन कराया गया था आपका फर्स्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके पहले लेक्चर दिया था कल। आगे और भी बात करें यदि, तो टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ यदि इसकी क्रिया कराएं तो आपका ध्यान दें, ये मान लें हम फेलिंग विलयन के साथ अभिकरण, फेलिंग विलयन के साथ यदि क्रिया कराएं तो आप जानते हैं इतना बात कि फेलिंग विलयन के साथ यदि क्रिया कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है, यहाँ पर Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होता है? लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको इस पर समझा देते हैं। जैसे लिया हमने CHO, ये आपका CH2, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और ये CH2OH ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की क्रिया हमने क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दें तो ये क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड फिल्म लेंथ के साथ अपचयित हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड हमें प्राप्त देता है। यानी यहां पर जो कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा है, इनमें से जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन निकल के इसके साथ जुड़ जाता है, यानी यहां जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा और वही पूरा का पूरा समीकरण आपका यौगिक सेम रहेगा। इसी को बोला जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या कहता है? ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, अब ध्यान दें, ग्लूकोनिक अम्ल और निकालता क्या है, Cu2O का लाल अवक्षेप। ठीक, तो यहाँ पर हमने Cu2O, लेकिन यहाँ पर कॉपर की संख्या 2 है, बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे तो वैसे हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन का आप क्या कर सकते हैं, 2H2O हमारा जल में गया। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल एक किस्म का आपका जो आप चाय गुण प्रदर्शित करता है। तो फेलिंग विलयन के साथ यदि हम कोई भी एक ग्लूकोज के अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी प्रकार टोलेन अभिकर्मक का आप देख लेंगे, फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। टोलेन अभिकर्मक में क्या होगा? ठीक, टोलेन अभिकर्मक में होता क्या है, यह Ag2O का हमें, या आप ऐसा बोल दें, Ag का हमें सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, काला अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं रजत दर्पण। ठीक, उदाहरण में एग्जाम्पल अभी समझें, CHOH का होल 4 और CH2O है, ये ग्लूकोज है। इसकी क्रिया हमारी होगी किससे, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से। जब सिल्वर ऑक्साइड से इसकी क्रिया होगी तो क्या होगा, ध्यान देना, यही ऑक्सीजन आपके यहाँ लग जाएगा तो ग्लूकोनिक अम्ल AB बनाएगा। सेम यौगिक वही उतरेगा, वही लिखेगा आपका। प्लस में यदि देखें हम, अब सेम बचा क्या है, 2Ag, तो इसे बोलते हैं रजत दर्पण। कैसा प्राप्त होगा, काला अवक्षेप बोलते हैं, मिलाएगा हमें। ठीक,
तो क्या होता है यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है एल्डिहाइडों की भांति, ग्लूकोज एल्डिहाइडों की भांति क्या करता है, अपचायक का कार्य करता है और आसानी से ऑक्सीकृत भी हो जाता है। तो आप देखते हैं एक ग्लूकोनिक अम्ल भी बना रहा है। वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दें आगे जीथ्रिन के अपचायक गुण मान सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि ग्लूकोज के अपचायक गुण बताइए तो ये दोनों ही ग्लूकोज के अपचायक गुण हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि ग्लूकोज के अपचायक गुण कौन से हैं, लिखिए रासायनिक समीकरणों के साथ। तो ये टोलन हेलेन विलेन वाला और टोलन अभिकर्मा दोनों ही आपके इसके ग्लूकोज के अपचायक गुण हैं, ठीक है। तो अगर करते हैं उसको समझेंगे। आगे है, वीडियो पॉज करके आराम देखें, कोई टेंशन की बात ना। आप अगली अभिक्रिया की और बात करें तो कई अभिक्रिया हैं। थोड़ा अभिक्रिया जो देखते हैं वो थोड़ा आगे देखें। एक अभिक्रिया के देखें CHO समूह की हम थोड़ा यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद चलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह वाली अभिक्रिया में। कुछ कहो तो संपूर्ण पहले CHO की ही बता दें, क्योंकि OH की इसलिए बता रहा था कि उसमें कुछ चीजें समझाने योग्य थी, सिद्ध करने के लिए थी। तो चलो संपूर्ण पहले CHO की ही करते हैं। देखो चलो CHO की और भी पूछ ले, जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड से देख लें तो आप जानते हैं ये अपना CHO है और CHOH का होल 4 है और यहाँ पर वही CH2O है, यानी HCN से योग होना है। तो HCN से योग कराएंगे तो ये आपका HCN, ठीक HCN है। तो यहाँ क्या होना है कि आप देखते हैं ये वाला पूरा संपूर्ण पार्ट जो है वो यहाँ लगेगा आपका, यानी इस प्रकार का आपका बचा क्या CHO, ठीक। और यहाँ था क्या आपका CHOH का होल 4 और CH2OH, यही था ना। अब HCN है तो आप क्या कर देंगे, CHO है और HCN है। कभी कभी आप सीधा जोड़ दें HCN ही लिख सकते हैं, समझ रहे। यदि नहीं लिखना है तो आप थोड़ा विस्तार से इस तरीके लिखेंगे, समझ के क्या लिख देंगे, इस एक एक बैलेंस इसको दिखा दें, यहाँ OH और इसका HCN, ठीक। इसका OH और HCN हो गया। आप इस कारण को अगर यहाँ नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इस कारण को यहाँ दिखा दें, इस तरह कर दें। तो इसको बोला जाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का यौगिक था वो जुड़ा क्या HCN, और HCN को बोलते हैं साइनोहाइड्रन या हाइड्रोजन साइनाइड। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रन लिख देते सीधा, साइनोहाइड्रन, ठीक। HCN का पूरा योग इस अभिक्रिया को बोला जाता है योगात्मक अभिक्रिया। जब अभिकारक 2 हो और उत्पाद यानी प्रोडक्ट केवल एक बनता हो तो उसे योगात्मक बोलते हैं। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रन बन जाएगा। और यदि बात करें तो देखो NH2OH, इससे युक्त करा के देखा, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होती है तो जो बनाता है ग्लूकोज होती है। तो किस प्रकार का ध्यान दें, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक। यहाँ पर योग होगा NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन का। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्जिम शब्द जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्जिम। ध्यान दें होना क्या है आपका, ये जो भी हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन चल रही थी। तो मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोक्सिल एमीन की ग्लूकोज से क्रिया करानी है। तो ध्यान देना, सीधी बात है कि आपका है CHO एल्डिहाइड ग्रुप और CHOH का होल 4 और CH2OH, ये रिएक्ट करेगा आपका NH2OH से, गर्म होगा। एक मिनट रुकना मार के सेकेंड में। यहाँ मैंने आपको क्या कहा कि जो JH2 जो है इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, H2O जल निकालेगा। सेम जो बचा NOH वो यहीं पर जुड़ जाएगा, CHONOH सिंगल बॉन्ड CHOH का
होल 4 और CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोक्जिम। ग्लूकोक्जिम, ठीक। ये बनता है हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड क्रिया से। वीडियो को पॉज करें और इसको लिख लें, अलग करता हूँ, ठीक। ये थी आपकी एल्डिहाइड समूह वाली कुछ अभिक्रिया। एल्डिहाइड समूह वाली अभिक्रियाओं के बाद कुछ अभिक्रियाएं जो है वो देखेंगे हम हाइड्रोक्सिल समूह वाली अभिक्रियाएं। तो हाइड्रोक्सिल समूह वाली अभिक्रियाओं को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहली अभिक्रिया देखेंगे PCl5 से योग। PCl5 से योग का मतलब है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से योग। तो सबसे पहले देखें CHOH का होल 4 और CH2OH। देखो ध्यान देना थोड़ा, प्लस PCl5 का योग कराएंगे, ध्यान देना। यहाँ पर किससे योग होना है, वो हाइड्रोक्सिल समूह वाले हैं। तो हाइड्रोक्सिल समूह देखो 4 ये हैं और ये 5। तो क्या होगा, एक इसकी जगह पर एक क्लोरीन लगेंगी और इसकी जगह पर क्लोरीन लगेंगी। तो 4 OH हैं तो 4 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, एक OH यहाँ तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन यहाँ लगेगी। कहने के तात्पर्य इस प्रकार का CHO और CH, अब इससे क्या होगा Cl का होल 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है CH2Cl, क्या क्या बचा, देखो इसका ऑक्सीजन है तो इसका ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा POCl3, लेकिन POCl3 बनाएगा और H भी 4 है तो बनाएगा 5HCl। तो 5 का 5 यहाँ 5 यहाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक। तो ये कहलाता है क्या है ग्लूकोज, लेकिन कौन सा 5 क्लोरीन है तो 4 1 5 पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ठीक है, या ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, ये तो ध्यान देना। सेकेंड यदि रिएक्शन की बात करूं तो ध्यान देना वो है आपकी एसिटिल CH3CO Cl से योग, ठीक है। CH3CO Cl से योग कैसा, ये आपका ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH CH3CO Cl से योग। तो यहाँ भी सेम प्रक्रिया चलेगी। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हाइड्रोजन समूह की संख्या 4 और हाइड्रोजन समूह की संख्या 1 4 1 5। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाले, इसकी एक क्लोरीन से क्रिया करके 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो कितने हो गए 5। तो 5HCl के रूप में निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 5HCl प्लस एक बचा कितना पार्ट, इतना एसिटिल वाला फॉर्म, तो वो यहाँ चल जाएगा पूरा, प्लस निकालेगा CHO और CHOCO CH3 का होल 4 और CH2OCO CH3 सेम बने। बस यहाँ 5 अणु लग जाएंगे इसके और ये रिएक्शन आपकी बन जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटा एसीटेट ग्लूकोज या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, कोई भी एक नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, उसको भी लिख लें आप लोग। आगे जो भी क्रिया होगी आपकी वो आप देखें ग्लूकोज से, ग्लूकोज की क्रिया ही आप कराएंगे बुझे चूने से। तो ये ग्लूकोज किससे क्रिया करेगा, बुझे चूने से, ठीक। बुझे चूने मतलब CaOH का होल ट्वाइस। तो कैसे, ये है आपका ग्लूकोज नॉर्मल स्ट्रक्चर ना लेके ऐसे लिया CH12O6। अब CH12O6 में सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया 11 यूज किए, यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाया यहाँ 5 यूज किया, OH किया OH। तो ये भी ग्लूकोज, इसी क्रिया हुई CaOH का होल ट्वाइस है। अब CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH इतना ही लिखने इस प्रकार का OH और इंटू CaOH इक्वल कैसा हो जाएगा, सिर्फ चाहे ऐसा मान लीजिए कि इसका पूरा OH और इसका एक H बनाएगा क्या, जल का ये करूँ। अब जुड़ेगा क्या C6
H11O5 इंटू O, ठीक है, और जाना CaOH, ठीक है। एक प्रकार की अभिक्रिया की ग्लूकोज की भुज चूने के साथ विक्रिया है। इसका नाम होता है कैल्शियम ग्लूकोसाइड बोलते हैं इसको। और रिएक्शन की यदि बात करूं तो आप इसी प्रकार जो PCl5 है की क्रिया हमने कराई है, आप एक रिएक्शन आप इस प्रकार करा सकते हैं, जैसे कि लिखा CHO और CHOH का होल फॉर्म और CH2OH। इसकी क्रिया आप एसिटिक एनहाइड्राइड से खुद कराएंगे इसकी, ठीक। इसकी रिएक्शन वैसी होगी जो ग्लूकोज की आपकी PCl5 और एसिटिल क्लोराइड से हुई है, सेम कंडीशन में इसकी अभिक्रिया चलेगी। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी आपकी हाइड्रोक्सिल समूह वाली और कुछ अभिक्रियाएं थी आपकी एल्डिहाइड समूह वाली। दोनों अभिक्रियाओं को लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड यानी आज के और कल के लेक्चर में दोनों प्रकार की अभिक्रिया हुई, इनको विचार करेंगे, समझेंगे। यदि कोई भी इशू हुआ या समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।